तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर बी, तर्क एवं निर्णय से। ऑप्शन नंबर सी, स्मृति का विकास। ऑप्शन नंबर डी, अवबोध की क्षमता से। बताइए मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी की वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है। तो यह होती है प्रौढ़ावस्था में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन नंबर ए, वजन बढ़ाने की। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा की। ऑप्शन नंबर सी, समायोजन की। या ऑप्शन नंबर डी, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। बताइए किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है। तो यह होती है समायोजन करने की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, समायोजन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी, स्टेनली हॉल का। ऑप्शन नंबर सी, E.L. किलपैट्रिक का। या ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक का। बताइए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका था। तो यह था स्टेनली हॉल का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, 4 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी, 3 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी, 2 अवस्थाएं। या ऑप्शन नंबर डी, 5 अवस्थाएं। बताइए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो ये बताई गई हैं 4 अवस्था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अवस्था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 18 माह से 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बादाम दोष होता है, अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष तक। या ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। तो बताइए एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष पहल बनाम दोष अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, परिवार का वातावरण। ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक वातावरण। ऑप्शन नंबर सी, परिवार की सामाजिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो बताइए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, इसने पूछा है। तो ये होगा धार्मिक वातावरण। ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक वातावरण। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किससे स्पष्ट किया है। बताइए नैतिक तर्क की अवस्था किसने स्पष्ट किया है।
पहला कोहल वर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन ने, ऑप्शन नंबर डी फ्रायड ने, या ऑप्शन नंबर डी पावलोव ने। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो ये किया कोहल वर्ग ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहल वर्ग ने किया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने, ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने, या ऑप्शन नंबर डी पावलोव ने। बताइए, तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो ये किया था मैकडूगल ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकडूगल ने किया था वंशानुक्रम में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खुशमिजाज, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी आसानी से चिढ़ने वाला, या ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का उच्च स्तर। बताइए, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा आसानी से चिढ़ने वाला। ये बालक मित्रवत बालक नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसानी से चिढ़ने वाला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। किशोरावस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष की आयु से। बताइए, किशोरावस्था कब से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष की आयु से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? बताइए, ऑप्शन नंबर ए कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रायडे, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस गाल्टन, या ऑप्शन नंबर डी इवान पावलोव ने। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा कार्ल रोजर्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने, ऑप्शन नंबर बी फेरिस्टिंगर ने, ऑप्शन नंबर सी एरिक्सन ने, या ऑप्शन नंबर डी बेलाक ने। बताइए, आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए पराअहम केंद्रीयता है, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीयता, ऑप्शन नंबर सी सजीव चिंतन है, या ऑप्शन नंबर डी वस्तु स्थैर्य है। तो सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो यह करता है सजीव चिंतन की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सजीव चिंतन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन नंबर ए B.F. स्किनर ने, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट बंडोरा ने, ऑप्शन नंबर सी नॉम चॉम्स्की ने, या ऑप्शन नंबर डी E.C. टालमेन ने। तो बताइए, किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नॉम चॉम्स्की ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉम चॉम्स्की ने कहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46।
फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुखिए, ऑप्शन नंबर बी गुदिये, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक या ऑप्शन नंबर डी प्रसुप्ति। बताइए। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो ये होता है लैंगिक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए अंकगणितीय, ऑप्शन नंबर बी सदृश्यता या समानता, ऑप्शन नंबर सी शाब्दिक तर्क या ऑप्शन नंबर डी चित्रपूर्ति। बताइए। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो ये होगा आपका राइट आंसर। बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चित्रपूर्ति। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। बाल मनोविज्ञान का डैश 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभव पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिक अवस्था समूह या ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक। बताइए। बाल मनोविज्ञान का डैश डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? तो ये होता है मनोविश्लेषणात्मक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए प्रियर ने, ऑप्शन नंबर बी सिन ने, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने या ऑप्शन नंबर डी स्टर्न ने। बताइए। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डार्विन ने लिखी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। बताइए। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर बी वैधता, ऑप्शन नंबर सी मानक या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से सभी होता है। विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होता है और मानक भी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल सनिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पियाजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्किनर या ऑप्शन नंबर डी हरलॉग। बताइए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह कहा था स्किनर ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्किनर ने। चलिए एक क्वेश्चन नंबर रहा 52। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन या ऑप्शन नंबर सी उपचारात्मक अध्ययन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी होती है? तो यह होता है अधिगम एवं वृद्धि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान में वृद्धि से, ऑप्शन नंबर बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी वजन में वृद्धि या ऑप्शन नंबर डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? तो आपका राइट आंसर होगा आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। तनाव और क्रोध की अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था,
ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था या ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था। तो बताइए तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है, बताइए, ये होता है किशोरावस्था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी वातावरण, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, या ऑप्शन नंबर डी आर्थिक कारकों का। तो बताइए बालक का विकास परिणाम किसका होता है? तो ये होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी स्मृति, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी समायोजन। बताइए शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो ये होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन नंबर बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी बड़े अक्षरों में लिखना, या ऑप्शन नंबर डी छोटे अक्षरों में लिखना। बताइए श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अच्छी लिखावट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास, या ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास। बताइए शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष तक, या ऑप्शन नंबर डी 11 से 16 वर्ष तक। तो बताइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।